काम करने वाला एक आदमी चिल्लाते चिल्लाते अचानक एक खड्डे में गिर जाता है और ये देखकर सभी को काऊ की बातों पर यकीन होने लगता है। फिर सब डरकर भागते हैं और पास में एक ट्रक में चढ़कर खड़े हो जाते हैं। तभी वो छिपकली एकदम से उनके सामने आकर खड़े होकर अपना मुंह खोलती है। लगता है वो सभी को एक साथ काट कर खाना चाहती है, लेकिन तब तक सभी लोग इस ट्रक से कूदकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अब ट्रक के फ्रंट साइड में माही और जेन बैठे हुए होते हैं और जब वो पुलिस वाला भी उस गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है तब माही दरवाजे को लॉक कर देता है और बस फिर क्या, पुलिस उस छिपकली का शिकार बन जाता है। फिर वो छिपकली काऊ और फोन को पकड़ने के लिए जाती है। तभी वे दोनों एक खड्डे में जाकर छिप जाते हैं। वो छिपकली भी वहां जाकर उनको खाने की कोशिश करती है, लेकिन तब जेन उस ट्रक के हॉर्न को लगातार बजाती रहती है और उसकी आवाज को सुनकर छिपकली फिर से ट्रक के पास चली जाती है। अब काऊ और फोन जिस गुफा में छिपे हुए थे वो गुफा कहीं खत्म नहीं हो रही होती है और वो काफी दूर तक चलते रहते हैं। वे आगे बढ़ते ही रहते हैं इस आशा में कि ऐसे चलते चलते शायद वे बाहर निकल जाएं। लेकिन अगले सीन में दिखाते हैं कि जेन और माही जो उस ट्रक में छिपे हुए थे वो जैसे गाड़ी से बाहर चारों ओर देखते हैं तो उन्हें वो छिपकली कहीं भी दिखाई नहीं देती और वे सोचते हैं कि शायद वो वहां से चली गई होगी। फिर वे जब गाड़ी से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने के शीशे में छिपकली का हाथ आकर गिरता है और वो छिपकली उस गाड़ी पर ही बैठकर सो गई होती है। अब अगर वे बाहर निकलेंगे तो उनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, ये सोचकर वहीं बैठे रहते हैं। यहाँ काऊ और फोन जब उस गुफा में चल रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में छिपकली के बड़े बड़े अंडे नजर आते हैं और अगर उन अंडों में से बड़ी बड़ी छिपकली बाहर आ गई तो काऊ के पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। फिर वे वहां यो को देखते हैं जिसे उस छिपकली ने मारकर वहीं सील करके रखा होता है। यहाँ जेन अपने मोबाइल फोन से चेक करती है कि असल में छिपकली कर क्या रही है, तो वो वहां पर खराटे मारते हुए सो रही होती है और तब मही कहता है मेरी कार पास में ही है और अब ये छिपकली भी गहरी नींद में है, इसीलिए हम तुरंत यहाँ से निकलकर मेरी कार में बैठ जाते हैं और हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। फिर जेन पहले ट्रक से बाहर उतरती है और जल्दी उस कार तक पहुंच जाती है, लेकिन मही अपने कार तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके सामने छिपकली की पूंछ होती है और जेन से कार का दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता है, इसलिए मही अपने हाथ में रखे रिमोट से उसे अनलॉक कर देता है और ठीक उसी वक्त पर छिपकली जाग जाती है और वो मही को काट कर खा लेती है। अब ये देखकर जेन जल्दी जल्दी कार में जाती है और वहां बैठकर सुरक्षित रहती है। यहाँ फोन काऊ से कहती है कि इस छिपकली ने जिन लोगों को पकड़ कर रखा है उन सभी को हमें बचाना होगा, हम उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तब काऊ स्वार्थी बनकर जवाब देता है कि हम सिर्फ खुद को बचाकर यहाँ से निकलेंगे, हमें औरों की चिंता नहीं है। तो फोन उसे कहती है कि अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ पर होते तो इस तरह लोगों को मारने के लिए छोड़कर कभी नहीं जाते। वो कहता है कि तुम्हें मेरे दादाजी के बारे में नहीं पता और वो इतने भी अच्छे नहीं थे। बचपन में मैंने जब गोल्ड मेडल जीता था तो वो उस दिन फंक्शन में नहीं आए थे और तब से मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। अब ये सुनकर फोन खड़ी हो जाती है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में उस दिन उसके दादाजी जल्दी जल्दी में उस फंक्शन में शामिल होने जा ही रहे थे, लेकिन उस समय फोन को एक सांप ने काट लिया था और उसे रास्ते में देखते ही दादाजी तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे और इस प्रकार दादाजी ने फोन की जान बचाई थी। फोन कहती है कि मैं तुम्हारे दादाजी की वजह से आज जिंदा हूँ, ऐसे इंसान के बारे में तुम गलत बातें कर रहे हो। ये सब सुनकर तो काऊ बड़ा हैरान हो जाता है और उसके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं होता। वो दादाजी को याद करके रोने लग जाता है। फिर वो फोन से कहता है कि इतने सारे लोगों को बचाने का काम सिर्फ हम दोनों नहीं कर सकते और इसके लिए हमें और भी कई लोगों की मदद लेनी होगी। फोन उसको एक मस्त आइडिया देती है। अब काऊ ने जिस गिली दीवार को देखा होता है उस दीवार के पीछे जरूर पानी होगा और इन छिपकलियों को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी दीवार को बनाया है ताकि वो पानी बाहर से यहाँ ना आ सके। तो अगर किसी तरह हम इस दीवार को तोड़ देते हैं और बाहर से पानी यहाँ पर आ जाए तो छिपकलियां मर जाएंगी। वे दोनों इस प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो छिपकली ने मही को निगल लिया होता है और उसे भी मारे बगैर वो उसी गुफा में लेके आती है और बाकी लोगों की तरह उसको दीवार में सील करके रखा होता है। यहाँ काऊ और फोन किसी तरह से बाहर निकल गए होते हैं और वो छिपकली उनका पीछा करते हुए आती है। तब सामने देखते हैं तो कुछ योयो बॉयज खड़े होकर मजे कर रहे होते हैं और उनको देखकर ये दोनों चिल्लाकर कहते हैं अरे बदमाशों, यहाँ विशाल छिपकली आ रही है, तुम सब तुरंत यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वे इनकी बातों को सुनते नहीं है और तब वो छिपकली उन्हें देख लेती है और वो तेजी से उड़ते हुए उनकी तरफ आने लग जाती है। अब ये लोग अपनी बंदूकों से उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे छिपकली को कुछ भी नहीं होता और इसका बदला लेते हुए वो छिपकली एक आदमी को काटकर उसके 2 टुकड़े कर देती है। वो छिपकली किसी पर भी तरस खाए बिना हर एक को निगलने लग जाती है और उसी समय काऊ होश में आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो उस छिपकली को फोन के पीछे खड़े देखता है। वो छिपकली धीरे धीरे फोन को निगलने लगती है और काऊ उसको अपनी बंदूक से काफी बार शूट करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो छिपकली वहां से चली जाती है। अब काऊ छिपकली के पीछे जाने लग जाता है, लेकिन वो लड़के उसको ऐसा करने ही नहीं देते। वे उसे कहते हैं कि भाई अब तो उसने फोन को मार ही दिया होगा। काऊ कहता है नहीं, उसने उसे जरूर जिंदा रखा होगा क्योंकि वो अपने अंडों में से बाहर आने वाले बच्चों के लिए खाना जमा कर रहा है और फोन को भी वो बचा कर रखेगा। वो आगे कहता है कि इसके पहले कि वो फोन को खा जाए मुझे तुरंत जाकर उसको बचाना होगा। फिर वो अपने फ्लेयर गन से आसमान में शूट करता है और उस सिग्नल को देखकर दूसरी टीम भी उस जगह पर पहुंच जाती है और जेन भी अपने साथ कई लोगों को लेकर वहां चली जाती है। वे सब आकर पूछते हैं कि क्या बात, तुमने पानी ढूंढ लिया? तो काऊ उन सभी को छिपकली की वीडियो दिखाकर कहता है कि यहाँ छिपकली इस गांव के लोगों को मार रही है और हमें इसे पहले मारना होगा और इसके जाल में फंसे हुए लोगों को हमको बचाना होगा। इसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब छिपकली को दिखाते हैं तो ये फोन को गुफा में लेके आ गई है और जब वो उसको भी दीवार में सील करने जाती है तो ऊपर से सभी लोग लगातार हॉर्न बजाते हैं और उस आवाज को सुनकर छिपकली जल्दी जल्दी बाहर आने लग जाती है और तभी यो होश में आकर फोन को पुकारने लगता है। बाहर सभी लोग लगातार हॉर्न को बजाते रहते हैं और जब वो छिपकली अचानक से बाहर आ जाती है तो वो छिपकली उनके बनाए गए ट्रैप में फंस जाती है और फिर लोग अपनी गाड़ी में रखे हुए बोर मशीन को ऑन करके उस छिपकली को मारने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन एन वक्त पर उसके गले में लगा हुआ ट्रैप खुल जाता है और सामने के 2 लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाते। काऊ की बोर मशीन छिपकली के हाथों में घुस जाती है और फिर इससे गुस्से में आकर छिपकली काऊ को एक ही शॉट में मार डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तब तक काऊ जल्दी से बाहर आकर गिर जाता है। अब वो छिपकली और काऊ आमने सामने खड़े हैं। तभी बाहर का एक इंसान छिपकली के चेहरे पर एक बोतल को फेंक देता है जिससे उसके चेहरे पर आग लग जाती है और उस दर्द को सहन न कर पाने से छिपकली फिर से गुफा में चली जाती है। उसी समय जेन अपने साथ कई लोगों को लेकर उस गिरी दीवार के पास जाती है और वे सब उस जगह पर काफी बम सेट कर देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस छिपकली ने जिन लोगों को पकड़कर वहां सील किया गया होता है उन सभी को बचा भी लेते हैं और जब वे सब मिलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी अचानक वो जगह लड़खड़ाने लग जाती है और उससे घबराकर वही उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ भागने लग जाता है और अब ये सोचते हैं कि अगर उसे बचाने गई तो हमारी जान को खतरा हो सकता है।
सकता है। ये सोचकर वे सब खुद की जान बचाते हुए गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी काओ को एक बात पता चलती है कि फॉन उनके साथ नहीं आई है, क्योंकि जब मई घबराकर दूसरी तरफ भागा होता है तो उसको बचाने के लिए फॉन भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे गई थी। अब काओ उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए रिमोट को अपने साथ लेके आता है और उन्हें कहता है तुम लोगों को हमारे आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम एक काम पूरा करके वापस लौट जाएंगे। ये कहकर वो गुफा में चला जाता है और उसी समय वहाँ फॉन मी को ढूंढ लेती है और उसे कहती है चलो अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे होते हैं ठीक उसी समय वो छिपकली आकर खड़ी हो जाती है। अब उसको देखकर मही डर जाता है और वहाँ से रफू चक्कर। अब वहाँ फोन अकेली खड़ी रहती है और जब छिपकली उसको खाने के लिए आती है तभी अचानक काओ वहाँ कूदकर एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर मार देता है और इससे छिपकली थोड़ी घायल हो जाती है और उन्हें कुछ नहीं कर पाती। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए वे दोनों वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन छिपकली उनका पीछा करने लगती है। तभी वे भागकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और तब वो छिपकली अपनी पूंछ से फोन को उठा लेती है। वो काओ को भी खाने जा रही होती है, लेकिन काओ उसी समय अपने जेब में से फ्लेयर गन निकालकर उसके कान में शूट कर देता है और दर्द होने के कारण वो फोन को छोड़ देती है। फिर वे दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और भागते समय काओ उस रिमोट के बटन को प्रेस कर देता है, जिससे उनके सेट किए हुए सारे बम फट जाते हैं और फिर उस दीवार के पीछे का पानी तेजी से बाहर बहने लगता है और पानी उस छिपकली पर आकर गिरता है और उसको डुबा देता है, उसके सारे अंडों को भी नष्ट कर देता है। और आखिर में काओ, फॉन, जेन और यो गुफा से बाहर आ जाते हैं और इतने सालों से सूखी पड़ी उस बंजर जमीन में अब कुछ समय बाद ही हरियाली पनपने लगेगी और अब उनको पानी भी मिल चुका है और इस प्रतियोगिता में काओ ही जीता है। अब हम सोचेंगे कि इतना कुछ हो गया, लेकिन मही का क्या हुआ? तो मही किसी तरह गुफा से बाहर निकल जाता है और तो और उसने छिपकली के एक अंडे को भी साथ